अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम चनियोट। जिसका नाम सुनते ही हम सब के ज़हनों में एक ही चीज़ आती है, वो है यहाँ का फ़र्नीचर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्नीचर नहीं मशहूर, इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी जगह हैं देखने की। ख़ास तौर पे यहाँ की शाही महल, उमर महल पैलेस है, और उसके अलावा यहाँ पे एक तो खाने भी इनके बड़े मशहूर हैं। तो आज हम जाके वो चीज़ एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जो है जाएंगे जी हम लोग जंग में भी एक तो जगह मशहूर है, स्पेशली वहाँ पे माई हीर का मज़ार है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी जो इब्तदा है चनियोट की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक एंशिएंट किंग था, उसकी बेटी का नाम था चंदन। वो यहाँ पे आई थी शिकार करने के लिए। तो जब वो यहाँ पे आई, यहाँ पे रिक्शों का शोर थोड़ा सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जब वो यहाँ पे आई तो उसको ये एरिया बहुत पसंद आया और उसने कहा कि यहाँ पे एक छोटी सी सेटलमेंट बनाए। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया और उस तरह से नाम इसका पड़ गया चंदनियोट। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है इसका नाम चेंज होकर चनियोट पड़ गया। कहते हैं कि 1860 तक जो है उसका पुराना नाम ही यूज़ होता रहा है। तो अभी हम जाके जिसकी जो सिटीज़ की जो मेन अट्रैक्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ की फ़र्नीचर मार्केट, यहाँ के जो कारीगर हैं उनसे बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा जो है वो चनियोट का एरिया, और फिर जो इंशाल्लाह जंग में जाएंगे। वैसे तो आप जैसे ही चनियोट में इंटर होते हैं, आपको जगह जगह पे लकड़ी के काम के जो बने हुए शोरूम्स वगैरह मिलते हैं, जहाँ से आप ख़रीद के लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर देखना हो कि किस तरह बन रहा है, तो यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा कारखाने वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो यहाँ पे लकड़ी आती है, ये इस एरिए से नहीं है, ये शीशम की लकड़ी होती है। मोस्टली लकड़ी जो है वो जनूबी पंजाब या फिर सिंध की तरफ से आती है, लेकिन कहते हैं कि जो जनूबी पंजाब की लकड़ी है वो ज़्यादा बेहतर है। और जब लकड़ी यहाँ पे आती है तो उसके बाद इसकी कटाई का सारा काम, उसको जो है कटाई करने के बाद इसको खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद जो है थोड़ा सा उसको प्रोसेस करते हैं कि उसकी सरफेस वगैरह जो है ना उसको साफ़ किया जाए, और फिर जो भी आपने उससे चीज़ बनानी है वो बनाने के बाद जो है फिर उसके ऊपर जो कार्विंग होती हैं वो करते हैं। अभी मेरे साथ पीछे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कारीगर बैठे हुए हैं। हम एक कारखाने में आए हैं और उनसे हमसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा हमें दिखा सकें कि जिस तरह वो अपनी कार्विंग्स वगैरह करते हैं, और साथ में ये अपने जो उनके जिस सिचुएशन मतलब वो जो ये काम करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकें। मैं एक कारीगर साहब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमसे बोलने के लिए तैयार हो जाए, तो हम आपको लेके चलते हैं। भाईजान, आप में से कौन जो है, क्या नाम है भाईजान आपका? जी मेरा नाम आसिम हुसैन। आसिम भाई बैठे रहे, मैं आपके पास आ जाता हूँ। जी आसिम भाई, आप माशाल्लाह ये काम जो है वो बड़ी महारत का काम है, कब से कर रहे हैं? जी मुझे इस काम में कम से कम 15-20 साल हो गए। और ये आपने सीखा था या आपने मतलब 15-20 साल से ये काम सीखते ही आ रहे हैं। ये मैंने 2002 में शुरू किया। 2002। तो आपकी फैमिली वगैरह इसी चनियोट के रीजन? चनियोट में है। अभी ये जो आप बना रहे हैं, ये क्या चीज़ बना रहे हैं? ये जो मैं बना रहा हूँ ये बेड का फ्रेम है। अच्छा, ड्रेसिंग है। हाँ। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? इसको बनाने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाता है। 1 हफ्ता लग जाता है। आप अकेले बनाते हैं इसका फिर सारा काम? मैं अकेले करता हूँ। अच्छा। इसकी जो कार्विंग है ये मैं करता हूँ, फिर इसकी जो कटाई वगैरह होती है ये मशीनों पे आती है, फिर इसके ऊपर ये पेपर लगता है। सही है, ठीक है। फिर इसके सारी अंदर की ये कटाई होती है, उसके बाद जाके जो है ना कार्विंग का। तो पहले इसके ऊपर आप कोई चीज़ लगाते हैं कि जिसको देख के आप इसके ऊपर से कार्विंग करते हैं, या बस सिंपल जो इसकी पहले सारी मुकम्मल जो इसकी है ना, ये जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जी जी, सारा इसका एक प्रॉपर एक खाका बनता है। अच्छा अच्छा। जो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, फिर उसको देख के हम उसके ऊपर से इसकी जो है कार्विंग वो निकालते हैं, जो जैसे किसी को पसंद हो उस तरह। तो आपका जो आप 15 साल से कर रहे हैं जी, तो कैसा लगता है? मतलब बस 15 साल तक ये हमारा एक हुनर है। जी जी, जाहिर से बात है, रोज़ी रोटी कमाने के लिए इंसान को करना पड़ता है। और वैसे अगर कुछ हुनर होते हैं जो लोग कोशिश करते हैं कि अपने फैमिली के आगे बच्चों को और वो दे के जाएँ, मतलब तो इसमें क्या मतलब आपकी गुजर बसर इससे अच्छी हो जाती है या गुजारा है? बस जी हम तो मजदूरी करते हैं। जी जी, मजदूरी में यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, जी जी, एक हुनर है हमारे पास और अच्छी मजदूरी है, बजाय इसके कि हम जो बाहर धूप में जाकर मजदूरी करें।
उससे तो ये बहुत बेहतर है। तो आप इससे चाहेंगे हम आगे भी चल सकते हैं, अपना बिजनेस आगे बढ़ा भी सकते हैं। सही सही अपनी मतलब मशीनें लगा ले, इंसान अपना कारखाना बना ले, जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छा रिस्क अच्छा, मिलता है। तो ये जो बेड आप बना रहे हैं, ठीक है, जी, जी। एक हफ्ता आप लगा लेते हैं, इसकी एवरेज कॉस्ट क्या आती है, मतलब कितने का ये बेड मिलता है? ये बेड मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, जैसे ये अभी जो हम बना रहे हैं ये कम से कम 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का है। 2 लाख रुपए का, ठीक ये है। वाला बेड। और इसमें तो लकड़ी की कीमत और ये जी, वो सारी इसकी चीज़ें कॉस्ट डाल के, मजदूरी फाइनल। जो डाल के, सब कुछ डाल के 2 लाख रुपए में बिकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने हमें टाइम दिया और बात करने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मुग़लों के दौर में चिन्योट लाहौर का एक प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन यहाँ का जो बेस्ट टाइम है वो स्टार्ट होता है जी मुग़ल शहनशाह शाहजहां के दौर से। उनके वज़ीर थे जो यहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे, क्योंकि इस एरिए के चिन्योट के, उनका नाम था नवाब सादुल्ला ख़ान। उन्होंने 1640 से लेके 1656 के दौरान एक मस्जिद बनाई थी जिसे कहते हैं शाही मस्जिद, और जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। और ये मस्जिद जो है, इसके लिए उन्होंने चिन्योट के जो सबसे मशहूर कारीगर थे उन्हें कहा था कि वो ये मस्जिद बनाएं। चिन्योट के जो कारीगर थे वो मुग़ल दौर में और मुग़लों के बाद भी पूरी दुनिया में मशहूर थे। और आप देख सकते हैं कि जो ताज महल है या लाहौर में वज़ीर ख़ान मस्जिद है, उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो अभी इस मस्जिद को हम देखते हैं जी थोड़ा सा अंदर से जाके। ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद, इसका बहुत ज़्यादा अंदर से आता जो है वो नहीं है। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना आपको पिलर्स नज़र आएंगे, और उनके एक साइड से देखें तो बिल्कुल सिमेट्री बनती है और इंतहाई खूबसूरत जो है वो एक डायरेक्शन है उसकी। और उसके अलावा जो इसकी छत है और जो दीवारें हैं उन पे इंतहाई नफीस किस्म का काम हुआ है। ये सारा जो है वो हाथ से काम हुआ है। पीछे जो आप मेंबर देख रहे हैं, ठीक है, ये मेंबर जो है ये संगे मरमर से बना हुआ है, क्योंकि इस मस्जिद का हाथा बिल्कुल छोटा सा है और बिल्कुल ये उसके जो अंदरून है उसके अंदर है। और इसकी जो दूसरी तरफ है मतलब मस्जिद की, यहाँ पे एक छोटी छोटी सी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। और मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन सा बाज़ार है। यहाँ पे एक चिन्योट के जो है ना वो एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं, ठीक है, अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम मोहम्मद मुशतबा है और मून के नाम से मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। जी मुशतबा भाई, ये बताएं ये दूसरी साइड पे जो बाज़ार है इसका क्या नाम है? ये चिन्योट का शाही बाज़ार है। अच्छा। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोहारों की दुकानें, जो मुख्तलिफ़ ज़माने, जो पुराने ज़माने के पेटी और संदूक वगैरह जो जी जी रवायती वो बनते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ मंडी की दुकानें हैं, फल सब्जियाँ हो गई। इसीलिए यहाँ पे ना आपको शायद थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। और यहाँ पे कोई दरवाजे वगैरह या कोई खिड़की नहीं है, सिंपल ओपन सा उन्होंने ना एक रखा हुआ है। यहाँ से सारी जो हवा है वो पास होती है। ये वाला जो सेक्शन है मस्जिद का आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ये छोटा सा, इसकी छत जो है ये बड़ी करीब है। ऐसा लगता है जैसे मैं हाथ लगाऊंगा तो जो है ना ऊपर पहुँच जाऊँगा। लेकिन जो दूसरी साइड है मेरे सामने, अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरी जो है ना एक सिमेट्री से बनी हुई है। आई एम नॉट श्योर कि कितने ज़्यादा जो है उन्होंने यहाँ पे ये पिलर्स वगैरह बनाए हुए हैं। और बाहर से जो है मस्जिद जो है अभी मैं थोड़ा सा जो है ना आपको बाहर से दिखाता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा
सिटी का अंदरून इंतहाई कंजस्टेड है। यहाँ पे पूरे सिटी की जो रोड्स हैं वो छोटी छोटी, मतलब जो मेन सेंटर के अंदर है, और यहाँ पे मेन ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो या तो रिक्शा है और या फिर जो मोटरसाइकिल है। गाड़ी भी यहाँ पे आना मतलब यहाँ बंदा फंस गया, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर वगैरह वालों की भी काफ़ी शॉप्स हैं, जहाँ आपको 90% मुझे शॉप्स नज़र आ रही हैं, या वो खाने पीने के लिए या वो फर्नीचर वालों के लिए। तो उनकी भी जो मसलन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ट्रक वगैरह आते हैं, या वो मोस्टली चिंग पे ही रख के लेके जा रहे होते हैं, तो अगर वो भी आ जाएँ 2-3 तो रास्ता जो है वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाता है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसे कहते हैं जी उमर हयात पैलेस, जो कि चनियोट की मेन आइकॉनिक टूरिस्टी बिल्डिंग है। ये बनी थी जी 1935 में, और इसको बनाया था शेख उमर हयात साहब ने। इस पे लगे थे 12 साल। बेसिकली वो चनियोट से थे, लेकिन जब उनकी शादी, उन्होंने शादी अपनी मर्ज़ी से की, तो उसके बाद वो घर छोड़ के चले जाए, क्योंकि घर वालों की इसमें राय मर्ज़ी नहीं थी, तो वो चले गए थे कोलकाता में, और वहाँ पे उन्होंने बिज़नेस किया। तो वो वहाँ पे बहुत कामयाब हुए, पैसे वगैरह वहाँ से उन्होंने कमाए। उसके बाद जब उनका पहला बेटा हुआ गुलजार, तो वहाँ से वो लोग हिजरत करके वापस यहाँ पे आ गए, और उनका इरादा था जब वो यहाँ पे आए कि मैं कि यहाँ पे अज़ीमुश्शान महल बनाऊँ। तो ये जो आप महल देख रहे हैं इसे उमर हयात पैलेस भी कहते हैं, या इसे गुलजार महल भी कहते हैं। और अभी इसके अंदर चल के मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसकी और ज़्यादा जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताता हूँ, और इसके इंटीरियर के बारे में बताता हूँ। जब ये महल कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद शेख उमर हयात साहब की पूरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट होगी, और उन्होंने अपने बेटे गुलजार की बड़ी धूमधाम से यहाँ पे शादी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी की पहली रात ही उसकी डेथ होगी। कहते हैं कि जो सेलिब्रेशन में उन्होंने कोयला वगैरह काफ़ी यूज़ किया था, तो उसकी जो पॉइज़न गैस है उसकी वजह से उनकी मौत होगी। तो उनको इसी महल में दफना दिया गया। अभी मेरे सामने 2 कब्रें हैं, एक उनकी और एक उमर हयात साहब की बेगम की कब्र है। तो इस महल को समझा जाता था कि यार ये बैड लक लेके आया, तो यहाँ पे ना तो वो रहे, उसके बाद ना उनके जो किसी भी रिलेटिव ने यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं, उन्होंने इसको खाली छोड़ दिया। इसकी टोटल जो है वो 5 स्टोरीज़ हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो अभी उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो उनको बंद कर दिया गया। लेकिन जो बाकी की 2 स्टोरीज़ हैं इनको यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी बनी हुई है। पहले यहाँ पे एक यतीम खाना था, कुछ अरसे तक के लिए वो रहा, लेकिन अब नहीं। अभी मैं आया हूँ जी महल की फ़र्स्ट फ्लोर पे, और मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं उन सब के अंदर जो छतें वगैरह उनके ऊपर डिफरेंट कलर डिज़ाइन बनाए गए हैं, डिफरेंट कलर यूज़ किया गया है। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो दरवाजे नज़र आएंगे, मोस्टली जो लकड़ी यहाँ पे यूज़ की गई है वो टिम्बर या जिसे देयार की लकड़ी बोलते हैं वो है। उसके अलावा आपको शीशम भी नज़र आएगी, और जितनी फ्लोर्स हैं हर फ्लोर पे आपको डिफरेंट कलर के डिज़ाइन नज़र आएंगे। मतलब एक फ्लोर जो है आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट मिलेगी, ऊपर वाले पे जाएंगे तो वो उससे जो उसका डिज़ाइन है, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ब्लू और रेड कलर का है, नीचे जो है वो ज़्यादा वाइट कलर यूज़ किया गया है, ऊपर वाली जो फ्लोर्स हैं उनके ऊपर वो मुख्तलिफ होगा।
और लकड़ी का काम जो है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको पाकिस्तान में इस तरह का कोई महल या कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग मिलेगी जहाँ पे इतना अच्छा काम और अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में आपको मिलेगा। चिन्योट में जी खाने में सबसे मशहूर है यहाँ का कुन्ना। और अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं, सरगोदा रोड पे, इसका नाम है जी कंदील रेस्टोरेंट। कुन्ना बनता है, ये लोग बनाते हैं दिन में एक टाइम, सुबह सुबह ये लोग बना लेते हैं। और हम उस टाइम यहाँ पे थे नहीं, इसलिए बनता हुआ अनफॉर्चुनेटली नहीं देख सके। और अभी हमारे साथ कुक है, इनसे थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे नहीं पता मैं वो इनसे पूछना चाहूँगा। भाईजान, ये जो आप मटका इस्तेमाल करते हैं, ये कोई ख़ास किस्म का है? ये खास मिट्टी का बर्तन बना हुआ है, इसके अंदर ही खाना तैयार होता है। ये स्पेशल इधर बनता है मटका या? ये इधर ही बनता है। अच्छा, कितनी देर बनाते हैं आप इसको भुनने को? ये तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं। और मीट कौन सा यूज़ करते हैं? ये मटन का मीट है। मटन भी, सिर्फ मटन सिर्फ चलता मटन का है? मीट। उसमें स्पेशल होता है, हड्डी वाला होता है ये या स्पेशल बोनलेस? होता है। सारा कुछ मीट में जो भी कौन से? हाँ, ये सारे मसाले जाते इसमें एक साथ। और 3 घंटे इसमें पकते रहते हैं? 3.5 घंटे लगता है। 3.5 घंटे। और दिन में एक ही टाइम बनाते हैं? दिन में एक टाइम। मेन सीज़न इसका कौन सा होता है, मतलब ये सारा साल चलता है या स्पेशल? नहीं, ये 7 साल चलता है। अच्छा, चलें सही है भाई, मेहरबानी। अभी हम खाएंगे तो पता चलेगा किस तरह का। बहुत शुक्रिया। अभी मैंने उसका थोड़ा सा टेस्ट किया है, जो मीट है वो टेंडर है, बड़ा मज़े का जो है ना उसका टेस्ट आ रहा है। स्पेशली जो मसाले वगैरह हैं वो हर चीज़ का उसमें टेस्ट आ रहा है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो ज़रूर ट्राई करें। हम लोग जी तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव करके पहुँचे हैं जी जंग में। जो रास्ता था चिन्योट से लेके यहाँ तक वो बहुत आला रास्ता नहीं था, लेकिन बस गुजारा ही था। फैसलाबाद रोड से बेहतर थी थोड़ी सी इसकी कंडीशन। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जी माई हीर का मज़ार। हीर का जो गांव था वो यही जंग था, लेकिन जो रांझा था वो चनाब के किनारे उनका एक गांव हुआ करता था तख्त हज़ारा के नाम से। वो वहाँ से था, उसको बांसुरी बजाने का बड़ा शौक़ था और साथ में उसको जी हीर से प्यार हो गया। दोनों छुप छुप के मिलते थे और एक दिन हीर के जो चाचा थे जो कैदो, जो उसको पता चल गया और उसने बता दिया जी हीर के जो वालदीन थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने इनकी शादी करा दी हीर की किसी और गांव में। रांझा साहब जो थे वो हीर के प्यार में यहाँ से छोड़ के चले गए और उन्होंने पूरा पंजाब फिरा और फाइनली जाके उनको हीर का गांव मिला। वहाँ से वो दोनों वापस हीर के गांव में ही आ गए और हीर के जो वालदीन थे उन्होंने हामी भर ली कि हम इन दोनों की शादी कराते हैं। लेकिन शादी के दिन ही जो कैदो थे हीर के चाचा जी, उन्होंने जहर भरा जो था लड्डू खिला दिया और जब हीर की मौत हुई उसकी ख़बर पहुंची रांझा तक, तो रांझा तो था भागता हुआ आया, लेकिन तब तक मौत हो गई थी और उसने भी वही लड्डू जो था खा के वो मर गया। तो ये है जी स्टोरी। इसको लिखा था बारिश शाह साहब ने। और अभी हम थोड़ा सा जो अंदर से आपको मज़ार की फुटेज वगैरह दिखाते हैं। शाम का टाइम है लेकिन
कौन सा गोश्त अच्छा होता है कढ़ाई का? किसका? पोट पुट का। चलें जी, पुट का गोश्त निकालना है 1.25 किलो। किलो किलो करते हैं। नहीं, आपको किलो हिसाब करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलें जी, आपका ये मेरे तरफ से हो गया। ठीक है जी। इसका टेंशन नहीं है। होटल के मैनेजर। जी हैं जी, होटल के मैनेजर। आपका क्या नाम भाई? मेरा ज़ाहिर अफरीदी नाम है। साहिर अफरीदी। जी, अफरीदी। अफरीदी। हाँ जी। मैंने कहा अफगानी शायद। नहीं, ज़ाहिर अफरीदी। आप कहाँ से हैं? हाँ, पेशावर से। पेशावर से हैं? जी। लोकल पेशावर के या बाहर गाँव? नहीं, साइड एरिया है मेरा थोड़ा कौन सा। सा? ये फाटा एरिया है, दरदमखेल। दरदमखेल, वो तो जी, बाहर जी। है ना पेशावर से? पेशावर से तकरीबन 40 किलोमीटर जी, के फासले बिल्कुल, पर। बिल्कुल। हाँ जी। उधर आदमखेल के वो कलेक्शन कपड़ों असले के लिए नहीं मशहूर था? बस अभी तो ख़त्म हो गया। अभी ये खत्म हो गया। बिजनेस ख़त्म हो गया अभी बिल्कुल। शनिवारी के लिए मशहूर है। अभी बस कढ़ाई मढ़ाई नहीं है, इसके लिए मशहूर है। चले ठीक है, मेहरबानी। यहाँ पे हमारे कुक साहब जो है वो बना रहे हैं खाना। कौन कौन सी कढ़ाइयाँ बना रहे हैं आप? इसमें से सुलेमानी कढ़ाई है और पिशावरी कढ़ाई है, नमकीन कढ़ाई है, रुपैदा कढ़ाई है और दमपोक भी बनाते हैं, हम इधर रोज भी बनाते हैं और सीख टिक्का भी बनाते हैं। अच्छा, हमने सुलेमानी कढ़ाई ऑर्डर की है, उसके अंदर मसाले कौन से डाल देते हैं? उसमें से सिर्फ आप सबर मिर्च डाल लेते हो और नमक होती है। नमक, मिर्च और नमक बस? जी। उसके अलावा कुछ नहीं डालते? नहीं, कोई काली मिर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वाइट पेपर डाल लेते हैं, लेकिन वो बाद में एंड पे डाल लेते हैं। अच्छा, चले सही है, मेहरबानी। हमने जी अभी अपने सुलेमानी कढ़ाई जो है ना वो बड़े मज़े से खाई है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बनी थी और स्पेशली इन्होंने टाइम लिया तकरीबन 1 घंटा उसको पकाने के लिए। नॉर्मली आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 15-20 मिनट 25 मिनट में पक के सामने आ जाती है, लेकिन वाकई उसका टेस्ट अच्छा था। और अगर आपको इस तरह की बग़ैर मसालों के कढ़ाई जो है वो ट्राई करने का कभी शौक़ हुआ तो आप जो है वो स्पेशल सुलेमानी कढ़ाई जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही करते हैं जी अपना जंग का और चनियोट का व्लॉग ख़त्म। लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरे साथ हैं जंग के 2 भाई। इन दोनों का शुक्रिया अदा कर दें जिन्होंने काफ़ी हेल्प की। और ये हमारे भाई हैं जी, ननकाना साहब से आए मेरे साथ और मेरे दोस्त हैं। आपका भी शुक्रिया भाईजान। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।